नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय ऑप्शन ट्रेडिंग चैनल विद अजय। आज हम बात करने वाले हैं और समझने वाले हैं ब्रेकआउट के बारे में और पैटर्न के बारे में कि कौन से पैटर्न का क्या टारगेट होता है और इसमें कुछ ऐसे रिलायबल पैटर्न और जो बहुत ही फेवरेबल पैटर्न होते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इसको अच्छे से आप देखिए और समझिए। ऐसे पैटर्न को कभी मिस नहीं करना होता है क्योंकि ऐसे पैटर्न का बहुत फास्ट ब्रेकआउट होता है, चाहे बुलिश ब्रेकआउट हो चाहे बेरिश ब्रेकआउट हो। और इसमें ही अगर आप ऑप्शन ट्रेडर हैं या किसी चीज़ में ट्रेडिंग कर रहे हैं तो बहुत फास्ट मोमेंट मिलता है। तो चलिए बाबा आगे बढ़ते हैं और पैटर्न के बारे में समझते हैं। तो अभी जो पैटर्न के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो पैटर्न का नाम है हेड एंड शोल्डर पैटर्न। अब हेड एंड शोल्डर पैटर्न से हमें पता लगता है कि यहाँ हेड के जैसा कुछ रहेगा और शोल्डर के जैसा। तो ये पैटर्न मैं स्क्रीन पे आपको दिखा रहा हूँ। इसमें आप देख सकते हैं ये पैटर्न जो है बियरिश पैटर्न है। ये पैटर्न टॉप पे बनता है और वहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आता है। अभी आप लेफ्ट में देख रहे हैं, लेफ्ट शोल्डर लिखा है। पहले मार्केट ये पैटर्न बनने के पहले मार्केट अप ट्रेंड में होता है, नीचे से ऊपर आता है और फिर लेफ्ट शोल्डर बनता है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि इससे ज़्यादा हाई मारता है और ऊपर जो हाई मार के वहाँ रेजिस्टेंस बनाता है वो हेड हो जाता है, उसको हेड बोला जाता है। और उसके बाद जो थर्ड हाई मारता है जो हेड से लो होता है वो राइट शोल्डर होता है। तो ऐसे मिलके हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता है। तो लेफ़्ट शोल्डर है, हेड है एंड शोल्डर है राइट शोल्डर। तो इसके बीच में हम नीचे आप नेकलाइन ड्रॉ कर सकते हैं। नेकलाइन जो होता है नेकलाइन पे आके टच होता है। जब लेफ़्ट शोल्डर पे गया वहाँ ऊपर रेजिस्टेंस पे लेफ़्ट शोल्डर का शेप बनाया, फिर नीचे नेकलाइन पे आके सपोर्ट लेता है और फिर यहाँ से लेफ़्ट शोल्डर से ऊपर जाके हाई मारने के बाद फिर नेकलाइन पे आके सपोर्ट लेता है। और जब थर्ड राइट शोल्डर बनता है उसके बाद जब ब्रेकआउट होता है तो बहुत फास्ट ब्रेकआउट होता है। तो जब ये ब्रेकआउट होता है तो इसमें जो आपका टारगेट रहेगा, फर्स्ट टारगेट जो होता है हेड एंड नेक लाइन के बीच में जो डिस्टेंस होता है ये आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा। हेड एंड शोल्डर पैटर्न बहुत ही रिलायबल पैटर्न होता है। ये पैटर्न जब ब्रेकआउट होता है तो आप इसमें बियरिश ट्रेड लेके मीन्स अगर आप पुट बाई करके पैसा कमा सकते हैं या कोई पोजीशन शॉर्ट करके पैसा कमा सकते हैं। तो ये रहा हेड एंड शोल्डर के बारे में। अब आगे हम बढ़ते हैं और समझते हैं हेड एंड शोल्डर, इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न के बारे में। तो चलिए आगे हम बात करते हैं। इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो होता है ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न का अपोजिट काम करता है। इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनने के पहले मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है, उसके बाद इन्वर्स हेड एंड शोल्डर फॉर्म होता है, पैटर्न बनता है। उसके बाद जब ब्रेकआउट होता है अप ट्रेंड की तरफ ब्रेकआउट होता है। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। मार्केट पहले अप ट्रेंड में था, नीचे आता है, लेफ्ट शोल्डर फॉर्म होता है, जो छोटा हाई लगाता है उसको लेफ्ट शोल्डर बोला जाता है। उसके बाद उससे ज़्यादा हाई मारता है और हेड मतलब जो बीच का हाईएस्ट है उसको हेड बोला जाता है। और फिर उससे थर्ड जो हाई बनाता है वो लेफ़्ट शोल्डर के अराउंड होता है, उतना हाइट लगभग होता है, उसको राइट शोल्डर बोला जाता है। अब यहाँ हम एक लाइन देख सकते हैं, ये लाइन ड्रॉ करना होता है जब ऐसे पैटर्न बनता है। और ये पैटर्न जब बना तो नेक लाइन पे आके तीनों सपोर्ट लेता है। लेफ़्ट शोल्डर आके नेक लाइन पे सपोर्ट ले रहा है, हेड शोल्डर नेक लाइन पे सपोर्ट ले रहा है, राइट शोल्डर नेक लाइन पे सपोर्ट ले रहा है। अब इसके बाद जब ब्रेकआउट होता है तो ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होता है। तो इन्वर्स हेड एंड शोल्डर जो है ये बुलिश ब्रेकआउट की तरफ होता है और इसमें आप बुलिश ट्रेड लेके पैसा कमा सकते हैं। अगर आप ऑप्शन ट्रेडर हैं तो आप कॉल बाई कर सकते हैं। और ये भी बहुत रिलायबल पैटर्न होता है। ये पैटर्न बनने के बाद मिस नहीं करना होता है। अगर आप ऑप्शन ट्रेडर है तो ऑप्शन ट्रेडिंग का प्रीमियम तभी बढ़ता है कि जब फास्ट ब्रेकआउट होता है और वन साइडेड ब्रेकआउट होता है। और इसका जो टारगेट होगा हेड और नेकलाइन के बीच में जो डिस्टेंस होगा ये आपका फर्स्ट टारगेट होता है।
अब इसके ऊपर अगर मार्केट जा रहा है तो आपको ट्रेल करके आप आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन फर्स्ट टारगेट आप सेट कर सकते हैं हेड एंड नेकलाइन के बीच का जो डिस्टेंस है वो फर्स्ट टारगेट होता है। तो अभी हमने समझा हेड एंड शोल्डर पैटर्न के बारे में और सेकेंड इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न के बारे में। अभी हम थर्ड पैटर्न के बारे में समझते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम थर्ड पैटर्न के बारे में समझते हैं। डबल बॉटम पैटर्न है। डबल बॉटम पैटर्न बुलिश रिवर्सल पैटर्न होता है। ये पैटर्न जब बनता है तो इसके पहले पैटर्न बनने के पहले मार्केट अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में आता है। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं लेफ्ट बॉटम बनता है, मतलब दो हाई बनाता है, स्विंग हाई होता है। फर्स्ट जो हाई बनाता है उसके बाद जो रेजिस्टेंस जो आपका लाइन होता है वो नेक लाइन पे आके सपोर्ट लेता है। अब फिर सेकेंड हाई बनाता है जिसको राइट बॉटम बोला जाता है। बॉटम में दोनों बन रहा है, इसके लिए डबल बॉटम पैटर्न बोला जाता है। लेकिन ये पैटर्न आपको याद रखने के लिए आपको ये डब्लू शेप का पैटर्न बनता है। तो जब ऐसे डब्लू शेप का पैटर्न बनता है तो उसको आप ध्यान में रखें कि इसको डबल बॉटम पैटर्न बन रहा है। तो ये याद रखने के लिए आपको याद हो गया डब्लू पैटर्न बॉटम पैटर्न, और ये पैटर्न बुलिश रिवर्सल पैटर्न है। डबल बॉटम पैटर्न इसके लिए बॉटम पैटर्न बोला जाता है क्योंकि बॉटम में बन रहा है और इसके बाद मार्केट ऊपर आता है। ये भी बहुत रिलायबल पैटर्न होता है और बहुत ज़्यादा आप बैंक निफ्टी में नॉर्मली आप देख सकते हैं। ये सब पैटर्न देखने के पहले आपको ये भी समझना होता है कि आप पैटर्न कभी कभी आप डेली चार्ट पे भी जाके प्रैक्टिस कीजिए, देखिए, क्योंकि ये पैटर्न डेली चार्ट पे भी आपको दिखता है, 15 मिनट के चार्ट पे दिखेगा। तो ये जब पैटर्न बनता है तो बहुत फास्ट ब्रेकआउट होता है, और जब ये निकलाइन से ब्रेक होता है ना, ब्रेकआउट होता है, तो आपका एंट्री लेवल होता है। और आपका टारगेट क्या होगा, जो डिस्टेंस होता है लेफ्ट बॉटम और राइट बॉटम और रेजिस्टेंस निकलाइन के बीच का जो डिस्टेंस होता है, ये फर्स्ट टारगेट होता है। ये आप टारगेट सेट कर सकते हैं। अब इसके ऊपर अगर जाता है तो आपको ट्रेल करके प्रॉफिट को ब्लॉक करना होता है, जिससे आपका प्रॉफिट, अगर आपका टारगेट अगर अचीव हो गया तो आप एग्जिट हो सकते हैं, और अगर आप ट्रेल करके ट्रेड में कंटिन्यू करना चाहते हैं तो कंटिन्यू कर सकते हैं। तो अभी हमने समझा 3 पैटर्न के बारे में। अभी आगे हम फोर्थ पैटर्न के बारे में समझते हैं कि उसका टारगेट क्या रहेगा और कौन सा पैटर्न रहेगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो अभी जो फोर्थ पैटर्न है बहुत ही फेमस पैटर्न है, फेवरेबल पैटर्न है। इस पैटर्न का नाम बुलिश फ्लैग पैटर्न है। ये पैटर्न से ही पता लगता है कि फ्लैग, बुलिश फ्लैग पैटर्न मीन्स फ्लैग के जैसा ये पैटर्न दिखने में होता है। तो ये पैटर्न के बारे में हम समझते हैं कि इसका टारगेट क्या होगा, और बनने के बाद ये कैसे बनता है, इसका पोल क्या होता है, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। बुलिश फ्लैग पैटर्न बनने के पहले मार्केट अप ट्रेंड में होता है। एक बुलिश कंटिन्यूएशन पैटर्न है। तो पहले बुलिश ट्रेंड में मार्केट रहता है, अप ट्रेंड में मार्केट रहता है, उसके बाद कुछ टाइम के लिए मार्केट कंसोलिडेटेड हो जाता है। अब कंसोलिडेटेड टाइम में आप जब लाइन ड्रॉ करेंगे तो आपको समझेगा, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं 2 लाइन आपने ड्रॉ किया, और ये लाइन के बीच में मोस्ट ऑफ द टाइम प्राइस ऊपर जाके टच हो रहा है, नीचे के लाइन पे सपोर्ट ले रहा है। अब ये शेप आप देख सकते हैं कि फ्लैग के जैसा दिख रहा है, और नीचे का जो लाइन है इसको पोल बोला जाता है। तो इसके बाद जब ब्रेकआउट होता है तो बहुत ही फास्ट ब्रेकआउट होता है, और इसका टारगेट भी बड़ा होता है। टारगेट आपका बुलिश फ्लैग पैटर्न का टारगेट जो पोल है, ये आपका फर्स्ट टारगेट होता है। तो ब्रेकआउट होने के पहले ही आपको पता लग जाता है कि बुलिश फ्लैग का जब टारगेट है वो पोल के जितना है, और आपका एंट्री ब्रेकआउट के बाद होता है। ये बुलिश कंटिन्यूएशन पैटर्न है। पहले ही मार्केट अप ट्रेंड में है, फिर कंसोलिडेटेड हुआ, फिर मार्केट अप ट्रेंड में गया। तो इससे ये पता लगता है कि अगर आपको पैटर्न के बारे में पता लग जाता है तो कोई कभी कैसा होता है कि मार्केट अप ट्रेंड में है और हम जल्दी एग्जिट हो जाते हैं। तो एग्जिट नहीं होना होता है। अगर ऐसे पैटर्न बन रहे हैं फिर से आप री एंट्री कर सकते हैं एग्जिट होके, तो आपको डबल प्रॉफिट हो जाता है। तो ये रहा बुलिश फ्लैग पैटर्न के बारे में, और ये बहुत ज़्यादा
बुलिश फ्लैग पैटर्न बनता है। आप डेली चार्ट में देख सकते हैं, 15 मिनट चार्ट पे देख सकते हैं। बैंक निफ्टी में भी बहुत ज़्यादा बनता है और स्टॉक में भी बनता है। तो इसमें आप बुलिश ट्रेड लेके पैसा कमा सकते हैं या आप स्टॉक में एंट्री करके पैसा कमा सकते हैं। अभी हम आगे जो बात कर रहे हैं बेयरिश फ्लैग पैटर्न के बारे में बात कर रहे हैं। ये बुलिश फ्लैग पैटर्न के अपोजिट काम करता है। जैसे बुलिश फ्लैग पैटर्न मार्केट को ऊपर लेके जाता है, बुलिश कंटिन्यूएशन पैटर्न होता है, वैसे ही बेयरिश फ्लैग पैटर्न बेयरिश कंटिन्यूएशन पैटर्न होता है। बेयरिश फ्लैग पैटर्न बनने के पहले मार्केट डाउन ट्रेंड में रहता है। तो अगर आप कोई पुट के जैसा पुट लिए है या पोजीशन शॉर्ट किए हैं तो कुछ टाइम के लिए मार्केट कंसोलिडेटेड हो गया, उसके बाद आप देखेंगे कि मार्केट का जब ब्रेकआउट, आप लाइन दो ड्रॉ किए, आपको स्क्रीन पे दिख रहा है बेयरिश फ्लैग पैटर्न। मार्केट पहले डाउन ट्रेंड में है, उसके बाद 2 लाइन ड्रॉ आपने किया, दोनों लाइन के बीच में मार्केट कुछ टाइम के लिए प्राइस कंसोलिडेटेड हो जाता है। आप रिलैक्स बोल सकते हैं, साइडवेज बोल सकते हैं। उसके बाद जब ब्रेकआउट होता है तो डाउन ट्रेंड में ही होता है। तो आप इसमें ट्रेड में बने रह सकते हैं या आप ट्रेड में एग्जिट होके आप फिर से री एंटर हो सकते हैं बेयरिश ट्रेड में। तो बेयरिश फ्लैग पैटर्न बहुत ज़्यादा बनता है। जैसा बुलिश फ्लैग पैटर्न बनता है वैसे बेयरिश फ्लैग पैटर्न बनता है। और ये सब पैटर्न जो मैं बता रहा हूँ, हम जो डिस्कस कर रहे हैं, बहुत ही रिलायबल पैटर्न होता है और बहुत फास्ट मूवमेंट आता है। और ये पैटर्न बनने के बाद ऑप्शन जो प्रीमियम होता है बहुत फास्ट मूव होता है। आप देखे होंगे कि अगर आप ऑप्शन ट्रेडर हैं, कॉल या पुट बाई करते हैं तो तभी प्रीमियम बढ़ता है जब मार्केट वन साइडेड होता है और फास्ट मूवमेंट आता है। तो ये पैटर्न बहुत रिलायबल पैटर्न है। आपका जो टारगेट होगा, जो बेयरिश फ्लैग पैटर्न का जो पोल है, वो पोल का आपका फर्स्ट टारगेट होगा। उसके बाद आप टारगेट अगर ऊपर और जा रहा है तो आप ट्रेल कर सकते हैं और अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो ये कुछ बहुत ही फेवरेबल पैटर्न के बारे में हमने डिस्कस किया है और आप इसको देखिए और समझिए। और मार्केट में जब ऐसे पैटर्न बनते हैं तो आपको एक अपॉर्चुनिटी होती है अच्छा पैसा कमाने के लिए। तो ऐसे ब्रेकआउट या ऐसे पैटर्न को कभी मिस नहीं करना होता है, क्योंकि कंसोलिडेशन मार्केट में ऑप्शन प्रीमियम या ट्रेडर को उतना फ़ायदा नहीं होता है, ट्रैप हो जाते हैं। लेकिन ऐसे ब्रेकआउट में ऐसे पैटर्न जब बनते हैं तो अच्छा खासा प्रॉफिट होता है। तो ऐसे पैटर्न को आप देखिए, समझिए। तो चलिए, थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना न भूलें और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक यू सो मच।